कल्पना करो, आज रात तुम आसमान की तरफ देखते हो। तुम्हें सिर्फ बादल, तारे और चांद नजर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इन बादलों के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग आसमान हो सकते हैं। हजारों सालों से इंसान एक सवाल पूछता आया है। क्या आसमान सिर्फ वही है जो हम देखते हैं, या उसके पीछे कोई और दुनिया छुपी हुई है? दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में 7 आसमान का जिक्र मिलता है। लेकिन आज के युग में, जब हमारे पास सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, क्या साइंस भी इस बात को मानता है? आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। सबसे पहले एक सवाल, आसमान आखिर है क्या? जब हम ऊपर देखते हैं, तो हमें लगता है कि आसमान एक नीली चादर की तरह धरती को ढक रहा है। लेकिन असल में आसमान कोई ठोस चीज नहीं है। ये धरती के चारों तरफ मौजूद गैसेस की एक विशाल परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। साइंस के अनुसार एटमॉस्फेयर एक हाई लेयर नहीं है। ये कई अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। यही वो जगह है जहां हम रहते हैं। बादल, बारिश, तूफान और हवा के अधिकतर बदलाव इसी लेयर में होते हैं। ए फ्लैट कल्पना करो कि तुम एक एयरक्राफ्ट में बैठकर इस लेयर से बाहर निकल गए हो। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, हवा पतली होती जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आती है स्ट्रैटोस्फियर। यही ओजोन लेयर मौजूद है जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर ना होती, तो धरती पर जीवन का बचना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। इसके ऊपर है मेसोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर्स में से एक है। यहीं अधिकतर उल्कापिंड या मीटर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। अगर ये लेयर ना होती, तो हर दिन अनेक पत्थर धरती से टकरा रहे होते। ए फ्लैट हम और ऊपर बढ़ते हैं। थर्मोस्फियर। यहाँ तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। और सबसे अद्भुत बात, यहीं पर कभी कभी हमें नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा देखने को मिलते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों का ये नाच आज भी दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक रहस्यों में से एक माना जाता है। इसके बाद आती है एक्सोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है। यहाँ से धीरे धीरे अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। ए फ्लैट सवाल उठता है। साइंस तो 5 मुख्य लेयर्स की बात करती है, तो फिर 7 आसमान की धारणा कहाँ से आए? कई इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन समय में लोगों ने आसमान को विभिन्न स्टारों में समझने की कोशिश की थी। उनके पास ना टेलीस्कोप थी और ना हाई रॉकेट्स, लेकिन फिर भी उन्होंने आसमान को अलग अलग भागों में बांटा। आज भी कई धार्मिक परंपराओं में 7 आसमान का जिक्र मिलता है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक स्टार मानते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड के विभिन्न स्टारों का प्रतीक समझते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब साइंस एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में बांटती है और पुरानी परंपराएं भी आसमान के कई स्टारों की बात करती हैं, तो ये समानता लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर पुराने लोगों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज नए तरीके से समझ रहे हैं? इस सवाल का स्पष्ट जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और शायद यही इस कहानी को इतना रोमांचक बनाता है। हमने चांद पर कदम रखा, हमने मार्स पर रोबोट्स भेजे, हमने ब्रह्मांड की गहराइयों तक देखने वाले टेलीस्कोप बना लिए, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के कई रहस्य आज भी हमारी समझ से परे हैं। हो सकता है कि भविष्य में साइंस हमें और नए जवाब दे, या हो सकता है कि कुछ सवाल हमेशा सवाल ही बने रहें। एक बात जरूर है, जब भी तुम अगली बार रात के आसमान की तरफ देखोगे,
शायद तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या जो मैं देख रहा हूँ उसके परे भी कुछ और है? और शायद इसी सवाल में छुपा है आसमान का सबसे बड़ा रहस्य। धन्यवाद।